जी, बिल्कुल पुरानी टोंक जो थाना है, उसमें जो हीरा चौक है जगह, वहाँ पे 2 पक्षों के लोग बैठे थे, दुकान के पास 2 लोगों में झगड़ा हो रहा था। दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने आके उसको टोका, तो उसी दौरान आपसी उनका झगड़ा हो गया। उसके बाद में आपस में कुछ लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई, हल्की पत्थरबाजी हुई, लेकिन तुरंत एसएचओ पुरानी टोंक है, डिप्टी साहब हैं, वो मौजूद रहे और उन्होंने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया और बाकी अभी सिचुएशन नॉर्मल है। पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ पे मौजूद है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। क्या हम क्या अपील करना चाहते हैं आम जनता को? आम जनता से ये अपील है क्योंकि आप टोंक में जो हिंदू मुस्लिम है वो जो बिल्कुल साथ रहते हैं और हमारी ये अपील है कि वो कोई छोटी-छोटी चीज़ों को लेके ऐसा कोई इश्यू ना रहे कि जो सिचुएशन है वो ख़राब होए और अपील है कि बिल्कुल शांति से रहें, ऐसी कोई घटना ना करें कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। थैंक यू। पिंकी पिंकी, क्या हुआ था, किस तरह से पत्थर फेंके गए? ये लोग हमारे यहाँ बच्चे, हमारे बुजुर्ग आदमी, मतलब मेरे सास ससुर बैठे हुए थे। ये लोग उधम मचाने लगे, तो हमारे घर के जो बड़े थे वो समझाने गए, तो इन्होंने हमारे आदमियों की गिरवाने पकड़ी। ये लोग पूरे मौके की तैयारी पे बैठे थे, तो इन्होंने पीछे से हमला बोल दिया। उन्होंने लोडी पत्थर फेंके हमारे ऊपर, हमारे बच्चों की लगी, हमारे आदमियों की लगी, यहाँ तक ये घर में घुस गए, हमारे घर तक में पत्थर फेंक गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों, उनके लग गई चोटें। और क्या बोलते हैं, इन्होंने हम पे घर में आके लेडीजों पे इन्हों पे हमला करा। इनके पास मोमडन लोग थे, ये मुसलमान है और ये आए दिन ही होती है इनकी हाथापाई, आए दिन ही उधम मचाते हैं। लेकिन हमने इतनी बार कंप्लेन की पुलिस वालों की, पर कोई सोल्यूशन नहीं मिला इस चीज का। तो मामला है, क्या हुआ और किस तरह, क्या फिलहाल हालत क्या है? हीरा चौक के अंदर वाल्मीकि बस्ती है। वाल्मीकि बस्ती के अंदर वाल्मीकि समाज के चबूतरियों पे लोग बैठ के और न्यूसेंस करते हैं। तो समाज के लोगों ने, बड़े लोगों ने उनसे कहा कि भाई यहाँ क्यों बैठते हो, क्यों दम मचाते हो। तो जब समझाने का प्रयास किया गया तो वो 10 के 20 हो गए, 20 के 30 हो गए और इनने कहा कि भाई रमजान के महीना है, तुम रोजे के टाइम इस तरह की हरकत करते हो, शोभा नहीं देता। तो उन लोगों ने कहा कि हम रोजा इस चौराहे पे पढ़ेंगे। इसका मतलब वो लोग चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस मोहल्ले के अंदर दंगा करना चाहते हैं। आज मेरे पास फोन आया, मैंने प्रशासन से तुरंत फोन करा और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो तुरंत फोन के बाद इस बड़ी घटना को रोकने में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची है, एडिशनल साहब, डिप्टी साहब, सारे लोग मौके पर थे। मैंने प्रशासन से कहा भी है कि ये मोहल्ला भी, इस मोहल्ले के अंदर, हीरा चौक के अंदर पहले भी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को देखा और फेस करा और मुकाबला करा है। हम नहीं चाहते कि टोंक की आबो हवा खराब हो। ऐसे लोग, जिन लोगों ने इस तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करा है, प्रशासन से अपेक्षा भी है कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती की जाए। सख्ती करने का मतलब नहीं है कि आज माहौल बिगड़ा है, कोई 2-4 दिन पुलिस लगाकर यहाँ पर इन लोगों को संतुष्ट करने का काम करे। स्थायी समाधान की ओर जाना चाहिए। कैमरा लगाना तो कैमरा लगाना चाहिए। जो लोग बदमाश है, जो लोग इनके घरों के बाहर बैठते हैं, दुबरा पुनरावृत्ति नहीं दे, तो कोई ना कोई बड़ी घटना इस टोंक के अंदर देखने को मिल सकती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके लिए रमजान पवित्र महीना है और आप इस तरह की बात करते हैं। आप कुछ चंद लोग इस तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं कि चौराहे पर नमाज पढ़ने का काम करेंगे। आप एक तरह के समाज को डराने का काम कर रहे हैं। ये कोई गलतफहमी किसी को नहीं रहना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो समाज ऐसे न्यूसेंस लोगों का भी मुकाबला करने को तैयार है। प्रशासन ने आज जिस तरह की कार्रवाई टोंक के अंदर की है, मैं प्रशासन से अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए आपको आज से चिंता करनी चाहिए और जो वातावरण बना है, इसको वातावरण को शांत करने के लिए मैं समाज के लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ। हम सब लोग मिलकर सब लोग तय करेंगे और कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। पूरा समाज आपके साथ खड़ा है और आप ये कभी मत समझना कि यहाँ का वाल्मीकि बस्ती अकेली है। आपके साथ हम खड़े हैं और कभी भी आप आधी रात को फोन करेंगे, आपके साथ खड़े हैं। घबराने की आपको जरूरत नहीं है। प्रशासन हमारे साथ है, हम आपके साथ है। चाहे कितने कितनी बड़ी घटना हो जाए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। पहले भी खड़े रहे और आज भी खड़े रहेंगे, कल भी खड़े रहेंगे। आपसे इतनी अपेक्षा जरूर करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर, समाज के बड़े लोग कोई बात तय करते हैं तो हम लोग उस बात को स्वीकार करना चाहिए। अभी कुछ निर्णय समाज के अंदर करें तो समाज के अंदर ये लगना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही है उस बात को हम लागू करने का काम करें। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस तरह की जो है अपील करना चाहेंगे आप शहरवासियों से? अभी जो कुछ संवेदनशील एरिया है, होली के बाद में एक दो दिन इसकी वारदात हो गई और इस संबंध में जो यहाँ के जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, वो निरंतर राउंड ले रहे हैं और ये जगह जगह जहाँ चौराहे पे जो इस तरह से स्थानों पर लोग बैठे हुए रहते हैं, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, इस तरह से जमावड़ा करके कहीं नहीं बैठे।
क्योंकि जमावड़ा करने से छोटी छोटी बात पर आपस में झगड़ा होने की संभावना रहती है। और जो पुलिस बल है वो निरंतर राउंड पर रहेगा, और अगर इस तरह की गतिविधि कहीं पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा यही है कि बिना वजह के लोग इस तरह से इकट्ठे होकर के और नहीं बैठे संवेदनशील घटनाओं को देखें। टोंक में गंगा जमने तहजीब है, इस तरह के सौहार्द माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ बिल्कुल विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कल को कोई पाया जाता है तो उनके खिलाफ कल से क्या ज्यादा बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जो भी अपने विधि सम्मत कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी, कड़ी कार्रवाई। बात ये थी कि 12-15 लड़के मुसलमानों के शोर मचाते हुए हमारी बहन का मकान है, वो आ गए। हमारे बच्चों ने उनसे कहा भाई यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो, तो और ज्यादा मचाया। वो जब उन्होंने 10-12 शोर मचाया तो और 20-25-30 आ गए। फिर और मना किया तो फिर 30-40 आ गए। फिर हमारी पोती ने हमसे जाके कहा कि पापा झगड़ा हो गया। हम वहाँ गए, हमने जाके समझाया। हमारे वो BI जी थे, पप्पू जी इधर कोई मौत हो गई तो वहाँ बैठने के लिए आए थे। पप्पू जी ने हमने बहुत समझाया उन्हें। पप्पू जी ने कहा भैया यार तुम्हारे रमजान चल रहे, तुम्हारे उधर जाओ। तो क्या होगा रमजान में? तो अरे रमजानों में तुम गाड़ी नहीं बच सकते यार, उधम नहीं बचा सकते, मालिक का नाम ले हो जाके। तो एक लड़के ने हमसे ये बात कही कि हम तो या चौराहे पर रोजा खोलेंगे, ये शब्द के। फिर हमने देखा है झगड़ा करने के मकसद से आए। हमने हमारे बच्चों को पप्पू जी ने हमने धक्के देके और पीछे भेज दिया। बार बार पुरंटोंग थाने में फोन करते रहे। भाई साहब को, मेहता जी को फोन किया हमने, क्या समझे, हमारे नरेश है लड़का, नरेश ने मेहता जी को फोन किया। मेहता जी ने आश्वासन दिया कि मैं कर रहा हूँ बात ऊपर डिप्टी साहब से। पुलिस आई यहाँ, पुलिस आने के बाद भी 15 मिनट तक लगातार पत्थर फेंके। फिर पुलिस वालों ने इधर से फायरिंग करी, तब जाके थोड़ी शांति हुई। उधर से भी कुछ हुआ ऐसा फायर जैसा आवाज। 5-7 पुलिस वालों के सामने 15 मिनट तक CI साहब आने के बाद पत्थर आते रहे। अगर वो CI साहब मौके पे नहीं होते तो हमारे में से कोई ना कोई हताहत हो जाता। हमने बड़े मुश्किल में, हमारे 2 मकान थे बड़े बड़े, उनके अंदर घुस के, उनकी गली में घुस के जान बचाई। फिर उधर से जंगल की तरफ से आ गए, इधर से औरतों ने शोर मचाया। फिर इधर गए हम। फिलहाल कोई फैसला लिया गया? फिलहाल हमने ये फैसला लिया है कि देशवाली समाज जो ये हमारे बराबर जो देशवाली को बोल रहा है, इसमें हरिजन समाज का आदमी ना तो कोई निजी काम से सफाई करेगा, न सरकारी सफाई करेगा, किसी भी काम से नहीं जाएगा हरिजन समाज का व्यक्ति वहाँ। तो दंड भी तय किया गया? हाँ, दंड तय किया है। क्या दंड तय किया? दंड ये तय किया है कि अगर कोई चलेगा, हमारी बात नहीं मानी तो पूरे समाज को रोटी देना पड़ेगी। 5100 रुपये नगद जुर्माना देगा। सरकारी प्राइवेट दोनों, किसी भी प्रकार का कोई काम हम नहीं जाएंगे सफाई के काम से, ये हमने निर्णय किया है। और अभी काली पलटन में हमारे रिश्तेदारों में चारों तरफ कहलवा देते हैं। हमारे BI जी वगैरह यहाँ है, ये जाके कह देंगे काली पलटन में भी, और बाकी लोगों से भी कह देंगे हम। मेरा नाम कुमकुम है। यहाँ पर आए दिन ही लड़ाई करते हैं ये लोग। हमारे घर के पीछे बैठ के रोज गाली बुक्का करते हैं। रात के 2-2, 3-3 बजे उठ कर जाते हैं। ये हमें सोने नहीं देते, परेशान करते हैं। आज भी इन्होंने हमारे लोडे भाटे खूब बरसाए, तलवारें गंडा से सब निकाल दी थी इन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब ये पूरी तैयारी से बैठे हुए थे। हमारे बच्चों के लगी, हमारे आदमियों को लगी, हमारे मोहल्लों का बहुत नुकसान हुआ। हमारी गाड़ियों का कांच, शीशे विशे सब फूट गए। अब बताओ हम इस चीज का क्या करें? पुलिस है जो कभी भी मौके पे आती नहीं है, सबको पता है। ये पुलिस भी लड़ाई बुझने के बाद आती है, तो क्या काम की पुलिस है ये जो मौके पे ही साथ ना दे।